शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर पब्लिक की जीनत बने हुए, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मैं जमीन तू आसमान, यानी फिरोज खान और इब्बा बुखारी का कमबैक। इस टाइम पर आवाम को कैसा लग रहा है और लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? फिरोज का ऐसा रूप जो कि बहुत पहले हमने देखा था, इस रूप में फिरोज ने दिल जीत लिया। अब हिबा की एक्टिंग के बारे में, फिरोज की एक्टिंग के बारे में, और क्या ये ड्रामा हिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके बारे में तो तबसरा करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, माया अली ने अपने दिल की बात खोल दी कि दिल कैसे उनका टूटा और माया अली ने क्या बातें की हैं वो भी आप तक रखेंगे। क्या माया अली का दिल शहरयार मुनव्वर की वजह से टूटा है या फिर मामलात कुछ और थे, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो तीसरा और अहम टॉपिक है इस टाइम पर, जो कि बड़ा वायरल हो रहा है, एक बच्चा जिसका नाम समर जाफरी है, जिसका परवरिश ड्रामा गुजर चुका है, उसने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसको सुन के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा, ड्रामा शेर 2025 में ड्रामा शेर अपने नाम कर चुका हुआ है। अब क्यों नाम कर चुका हुआ है और इसने कौन सा रिकॉर्ड कायम किया है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और दानिश तैमूर और सारा खान की केमिस्ट्री को लेके, परफॉर्मेंस को लेके लोगों के क्या ख्यालात, क्या जज्बात आ रहे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं, और जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी करें। ये टॉपिक्स जो हैं इस टाइम पर पब्लिक की ज़ीनत बने हुए, जिसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें, मैं ज़मीन तू आसमान, जिसका शिद्दत से अवाम को इंतज़ार था। फेरोज़ खान, जिनको शोबिस इंडस्ट्री का किंग समझा जाता है और मानते हैं लोगों के इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस जैसी भी हो, हर एक को पसंद लाजमी आती है। और हमने देखा है फिरोज खान के फैंस जो हैं पूरी दुनिया में इस टाइम पर मौजूद हैं। अब इस ड्रामे का लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फेरोज और हिबा बुखारी की जोड़ी और परफॉर्मेंस ने जो धूम मचाई हुई थी, जो इनकी बीटीएस वायरल हो रही थी, आपने वो चीजें देखी होंगी। और फेरोज खान ऐसा इंसान है कि उसके ऊपर कोई किरदार भी आप दे दें, किसी तरह की भी उसको एक्टिंग दे दें, वो बखूबी कमाल से अदा भी करता है और वो करके दिखाता है कि यार ये फेरोज है, ये इसकी एक्टिंग है। अब मैं ज़मीन टू आसमान का जैसा आपने स्टार्ट देखा, ख़ास तौर पे स्टार्ट में अगर हिबा बुखारी के आपने फेस एक्सप्रेशंस देखे हों, आपने उनका अंदाज़ देखा हो, और हिबा बुखारी जिस तरह परेशान नज़र आ रही है स्टार्ट में, वो अवाम को बड़ा मज़ा आया। कोई काम कैमरे की जो डायरेक्शन थी, मूवमेंट थी, क्योंकि आपका ड्रामा हिट होने की वज़ह से 4 चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। एक जो है, सबसे पहले तो उसमें मेन लीड एक्टर कौन है? फिरोज़ खान और हिबा बुखारी, जिनको दुनिया जानती है, पहचानती है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी, उस ड्रामे की स्टोरी किस तरह की होगी। अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग है तो लाज़मी सी बात है, अवाम उसको लाज़मी देखेगी। तीसरी चीज़ जो होती है, सबसे अहम जो होती है, ड्रामे की स्टोरी का सीक्वेंस। अक्सर हमने देखा है ड्रामास हिट हो जाते हैं, मगर उसको बाद में इतना लटका दिया जाता है कि वो ड्रामा लोग देखना छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं यार इस ड्रामे का एंड नहीं हो रहा। चौथी चीज़ और सबसे अहम जो है, ड्रामे की डायरेक्शन और ड्रामे का किस तरह उन लोगों ने काम किया हुआ है, क्या उसका वर्क है और किस तरह का काम आवाम को दिखाया जा रहा है, ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं एक ड्रामे के ऊपर। अब फिरोज़ खान और हिबा बुखारी, और फिरोज़ खान के जिस तरह ख़्यालों में हिबा के इस टाइम पर रूप आ रहा है, वायरल गर्ल के नाम से जानी जा रही है, और वो जो गाड़ी वाला सीन था, जो फिरोज़ ख्वाब देख रहा है, वो इतना ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है, हिबा की एक्टिंग हो या फिरोज़ का डरना हो, और फिरोज़ जिस तरह हकला रहा है, वो जो किरदार है वो अवाम के दिलों में बस चुका हुआ है। अब मैं ज़मीन टू आसमान में 100% श्योर आपको कह सकता हूँ, ये ड्रामा हिट भी होगा, फेमस भी होगा, और इसके सीन्स बहुत ज़्यादा वायरल होंगे। कोई हिबा बुखारी और फिरोज़ खान की जोड़ी और केमिस्ट्री इस ड्रामे के एक सीन ने एक्सप्लेन कर दी है कि यार ये जो सीन है ना, अब इसकी वजह से अवाम इस ड्रामे को देखेगी भी, क्योंकि पहली एपिसोड बहुत मैटर करती है। हमने अक्सर देखा है, पहली एपिसोड में दिखा रहे होते हैं बड़े-बड़े घर, एंट्री दिखा रहे होते हैं, स्विमिंग पूल दिखा रहे होते हैं, फिर हर एक का किरदार दिखा रहे होते हैं। नहीं, मगर यहाँ फ़ोकस किया है डायरेक्ट उन्होंने हिबा बुखारी पे किया है, उसकी मुश्किलात पर किया है, उसके बाप को उठा लिया गया। अब ये जो स्टोरी है, ये धूम इसी वजह से मचाएगी और लोग इसको देखेंगे। अब फिरोज़ और हिबा की पहली एपिसोड के ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है, लोग बड़े खुश हैं इनको लेके, इनके अंदाज़ को लेके, इनके किरदार को लेके, और ख़ास तौर पे उस गाड़ी वाले सीन को लेके, जिसमें फिरोज़ खान हिबा से डर है और हिबा को अपना नाम बता रहा है कि उसने
हिबा का नाम जो है वायरल गर्ल के नाम से सेव किया हुआ है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए ड्रामे के ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, फरहीन नामी सारिफ़ा इन्होंने लिखा, काफ़ी लोगों ने लिखा ग्रेट एपिसोड, गुड ड्रामा, कुछ लोगों ने लिखा फिरोज़ खान इज़ बैक, कुछ लोगों ने लिखा फिरोज़ खान इज़ बैक, कुछ लोगों ने लिखा किंग बेस्ट। मगर यहाँ पर फरहीन नामी सारिफ़ा उन्होंने लिखा मैं ज़मीन तू आसमान। मुझे शिद्दत से इंतज़ार था और पहली एपिसोड देख के खुश हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ड्रामा हिट है और जिस तरह का हिबा बुखारी और फिरोज़ खान की एक्टिंग दिखाई गई है इस ड्रामे में, और जिस तरह का फिरोज़ खान अपने आप में किरदार अदा कर रहे हैं, वो बहुत कमाल था। ख़ास तौर पे अगर मैं गाड़ी वाले सीन की बात करूँ, जहाँ पर वो वायरल गर्ल कह रहा है और हिबा उसका मज़ाक उड़ा रही है, वो चीज़ बहुत मज़े की थी। एक सारिफ़ ने लिखा, अमाद नामी है, इन्होंने कहा, "फ़िरोज़ खान का वैसे तो मैं फ़ैन था, मगर ये जो किरदार दिखाया गया और क्लीन शेव में फ़िरोज़ खान ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जो ये दाढ़ी में नज़र आ रहे होते हैं।" कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने ड्रामा मैं ज़मीन तो आसमान इज़ अ ग्रेट ड्रामा। ठीक है, कुछ लोगों ने लिखा फ़िरोज़ खान और हिबा बुखारी के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, मगर इनके साथ में जो केमिस्ट्री दिखाई गई है, आज के बाद इस ड्रामे का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि फ़िरोज़ खान की जो वापसी है, ये वो हमें माज़ी के ड्रामाज़ याद करवा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुए थे, जिसमें फ़िरोज़ खान की ऐसी लुक और ऐसा ही अंदाज़ था। अब ये तो बाकी एपिसोड तय करेंगे और पहली एपिसोड इसकी कमाल की थी, अवाम ने देखी और अवाम ने इसका बड़ा मज़ा लिया। यहाँ पर आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पर बड़ा वायरल हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, माया अली। इनकी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अक्सर वहाज अली के साथ इनकी कंट्रोवर्सीज़ उठ रही होती हैं। हमने देखा है शहरयार मुनव्वर के साथ इनकी कंट्रोवर्सीज़ बनी थी एक टाइम पर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहरयार मुनव्वर की वजह से माया अली का दिल टूटा है। अब लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अब माया अली ने बेसिकली एक इंटरव्यू दिया। जब माया अली से सवाल किया गया कि आपको कभी मोहब्बत हुई है? जिस पे माया अली ने कहा कि मोहब्बत मुझे भी हुई है, हर इंसान को होती है, मगर ज़रूरी ये होता है कि मोहब्बत आपको सही इंसान से हो। जिस पे आगे से सवाल किया गया, क्या इंसान गलत होते हैं? माया अली ने कहा नहीं, इंसान गलत नहीं होते, मगर अक्सर जो है मोहब्बत गलत इंसान के साथ हो जाती है, जो आपको ना समझ पाए, जिसको आप ना समझ पाओ, यानी जिसके दरमियान में आपको ये फ़ील हो रहा हो कि यार मुझसे गलती हो गई इस इंसान से मिलके। अब लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं कि माया अली जो है शहरयार मुनव्वर के लिए शदीद परेशान थी, और जिस तरह वो दुखी डायलॉग उन्होंने बोला और जिस तरह माया अली के फेस एक्सप्रेशन थे, अगर आपने वो देखे हों, जिन लोगों ने देखा होगा ये फील किया होगा कि वो शहरयार मुनव्वर की लोगों ने तस्वीरें प्रॉपर पोस्ट करके लिखा है कि माया अली को असल में शहरयार मुनव्वर की शादी का दुख है। अब माया अली की इस बात को लेके लोग बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हमें इस चीज़ को एन्जॉय नहीं करना चाहिए। किसी का दिल टूटा है, किसी का मज़ाक बना है और कोई अगर अपने दिल की बात बता रहा है तो हमें उस चीज़ का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। मगर काफ़ी लोग यहाँ पर मज़ाक उड़ा रहे हैं। अब वो किस तरह उड़ा रहे हैं मैं कमेंट पढ़ के बताऊँगा। म माया अली को वहाज अली के साथ बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा। हमने देखा है माज़ी में कि वहाज अली का एक ड्रामा चल रहा था तेरे बिना, आपने देखा है पूरी दुनिया में पसंद किया गया था। उसके बाद माया अली जो है वहाज अली की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। हर जगह हर इवेंट पर माया अली वहाज अली के साथ नजर आती थी, जिसकी वजह से लोग ये कहते थे कि माया वहाज के साथ चिपकने की एक्टिंग कर रही है और ये जानबूझ के एक्टिंग कर रही है क्योंकि इसको भी उसी तरह का फेम मिले। उसके बाद हमने देखा ऐसा 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 वक्त गुजरता गया और माया ने और वहाज ने बहुत कम इवेंट्स पे अब वो साथ नजर आ रहे होते हैं। मैं यहाँ पर अगर बात की जाए, माया अली ने जब से अपने दिल की बात की है और जब से इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि यार एक शख्स से मोहब्बत हुई थी, मगर मोहब्बत सही शख्स से होना बहुत ज़रूरी है। ख़ैर, इसके ऊपर बहुत मज़ाक उड़ाया जा रहा है माया का। माया के लिए लोग लिख रहे हैं, माया अली नाम तो बता देती। कुछ लोगों ने लिखा माया का भी दिल टूट सकता है। कुछ लोगों ने लिखा माया दूसरों का घर के साथ जब अपना घर जोड़ेगी तो ऐसा तो होगा। कुछ लोगों ने कहा माया अली लगता है शहरयार मुनव्वर ने कुछ कहा है। कुछ लोगों ने लिखा शहरयार मुनव्वर आपको माया को दुःख नहीं देना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा शहरयार मुनव्वर आपको कम से कम माया के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। माया आप लोगों को क्या एहसास हुआ कि आप एक-दूसरे के लिए नहीं बने? और कुछ लोगों ने कहा हम है ना हाज़िर, हम मोहब्बत भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, जज़्बात भी करेंगे रखेंगे और साथ ही हमारे दरमियान में आपको ये रियलाइज़ होगा कि हम गलत इंसान नहीं हैं। लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं अब, जो कि हद से ज़्यादा अफ़सोसनाक भी मैं कह सकूँगा कि किसी का अगर दिल टूटा हुआ है, किसी ने अगर अपने दिल की बात की है, तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। माया अली हों या फिर शहरयार मुनव्वर हो, एक टाइम था।
जब इनकी तस्वीरें, इनका फ़ोटोशूट बड़ी दुनिया में पसंद किया जाता था, इनके ट्रेंड चलते थे और मुझे आज भी याद है कि माया अली और शहरयार मुनव्वर का जब फ़ोटोशूट आया था, तो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया गया था और ख़ास तौर पे इनके फ़ोटोशूट पे लोगों ने ये कहा था कि एक-दूसरे के लिए बने, इनको शादी कर लेनी चाहिए और काफ़ी लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया था इनके फ़ोटोशूट के कि माया और शहरयार एक होने चाहिए और कुछ लोगों ने ये कहा था कि माया अली और शहरयार मुनव्वर जो हैं, उनकी शादी होगी आने वाले वक़्त में। मगर वो शहरयार मुनव्वर की आपको पता है, जिस तरह के माया अली के साथ बाद में हमने देखी अंडरस्टैंडिंग ख़राब हुई या फिर इनके दरमियान में कोई गलतफ़हमियाँ पैदा हुई, ये तो अल्लाह बेहतर जान सकता है। मगर यहाँ पर अब जो है, लोग वही जो टाइम है दोहरा रहे हैं। अब माया अली ने जब अपने दिल की बातें की और नीचे नाजरीन ने जो कमेंट्स किए या जो वेबसाइट्स हैं जो कि माया की स्टोरी लिख रहे हैं, वो 90% जो वेबसाइट्स हैं जिस तरह रिव्यू इट हो गए या बाकी सब होगी, वो शहरयार मुनव्वर की माया अली के साथ तस्वीरें लगा के साथ ही माया अली की ये स्टेटमेंट लगा रही है, जिसकी वजह से लोगों का जो शक है वो 100 टाइम्स जो है कंफर्म में बदलता जा रहा है कि माया अली जो है शहरयार मुनव्वर से मोहब्बत करती थी। मगर यहाँ पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बेशक जो भी है उनके दरमियान में मोहब्बत थी, जज़्बात थे, हर चीज़ थी, हमें यूँ मज़ाक नहीं बनाना चाहिए और आपको भी नहीं इस चीज़ का मज़ाक उड़ाना चाहिए। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए, समर जाफ़री, परवरिश ड्रामा, मायरी ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हुआ, फ़ेमस मिला, हर चीज़ हुई। अब इन्होंने इमरान अशरफ के शो में कल ये मौजूद थे, वहाँ पर बैठे हुए इमरान अशरफ ने पूछा कि आप बतौर क्या फ़ील करते हैं इन सारी चीज़ों को? तो समर जाफ़री ने ऐसी बात की कि वहाँ पर जितने भी शो में बैठे हुए लोग थे, सबका दिल जीत लिया। समर जाफ़री का ये कहना था, समर का बेसिकली कहना था कि जब मेरे ड्रामा सेट हुए, मेरी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, जब मेरे इंस्टाग्राम पे बाकी सब साइट्स पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, मेरे अंदर एक तकब्बुर जाग गया। मेरे अंदर एक गुरूर हो गया कि यार अब तो मैं मोहल्ले में निकलूँगा, कहीं पे भी निकलूँगा, मुझे लोग बोलेंगे, "ओह! समर जी कैसे हैं आप?" सैल्यूट करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा फ़ेम हासिल कर लिया। म वहीं पे मैं एक छोटा-सा वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा कि मेरा एक फ्रेंड था, बहुत क्लोज़ फ्रेंड था। 21 और 22 साल की उसकी एज थी, मगर यहाँ पर जब उसके साथ एक हादसा पेश आया और अगले दिन ही मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो मुझे समझ आई कि असल में ये जो फ़ेम है या मैं आसमान पे जो पहुँचा था, मैं एकदम ज़मीन पर आ गिरा। जिसकी वज़ह से मुझे ये चीज़ समझ आई कि हमें तकब्बुर और गुरूर में नहीं रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम आज कुछ हैं, तो हम कल नहीं रहेंगे। जिस जिस बच्चे की बातों पर यानी समर की बातों पे उसकी अभी नई-नई एज स्टार्ट हुई है, करियर स्टार्ट हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ेम मिला। वो बच्चा अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो हमें इस चीज़ को लेके एप्रिशिएट करना चाहिए कि उसके दोस्त के साथ हादसा हुआ मगर उसने खुद में ये चीज़ सीखी कि मुझे तकब्बुर नहीं रखना चाहिए, मुझे आसमानों पर नहीं जाना चाहिए, मैं ज़मीन पे रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ। समर की इन बातों को लेके ये क्लिप इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इसके ऊपर तबसरे भी हो रहे हैं, डिस्कस भी हो रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा समर, पहले हम आपको पसंद नहीं करते थे मगर इस क्लिप के बाद हम आपके दीवाने हो गए कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात क्या की। कुछ लोगों ने लिखा समर इज़ अ ग्रेट, कुछ लोगों ने परवरिश ड्रामे में आपकी एक्टिंग बहुत कमाल की थी समर, समर आपकी सोच बहुत अच्छी है, अगर आप इसी तरह रहते हैं। कुछ लोगों ने लिखा समर आफरीन नाम है इनका, आफरीन लिखती हैं समर आपकी मैं फ़ैन थी परवरिश ड्रामे से, मायरी में भी आपका किरदार देखा। मगर आपका ये जो क्लिप है हमारा दिल जीत गया क्योंकि आपने वो बात कर दी है जो हमारे आजकल हम देखते हैं कि जब उनके वो मरने वाले होते हैं तब उनको याद आ रहा होता है कि हमने कल मर जाना तो हमारे अंदर ये तकब्बुर जो है ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने लिखा समर इज़ अ ग्रेट, कुछ लोगों ने लिखा समर आज से हम भी आपके फैन्स हैं, कुछ लोगों ने लिखा समर हर एक की सोच आप जैसी होनी चाहिए, कुछ लोगों ने लिखा समर यू आर ग्रेट आप गुड पर्सन हैं, आपको अल्लाह बहुत देगा और मुझे यकीन है कि अगर आप इस सोच के साथ चले, तो आप आसमानों पर राज करेंगे जिस तरह आपकी सोच है। कुछ लोगों ने लिखा समर यू आर ग्रेट वर्क, कुछ लोगों ने लिखा समर यू आर राइट और कुछ लोगों ने लिखा आज से हम भी समर के फैन्स बन चुके हैं। समर की इस गुफ्तगू को लेके लोग ट्रेंड भी चला रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और समर के ऊपर ये कह रहे हैं कि वाक़ई इस बच्चे ने बिल्कुल सही बात की है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो कि इस टाइम पर बड़ा वायरल हो रहा है। एक ड्रामा, ड्रामा शेर, दानिश तैमूर हो या सारा खान हो, इस टाइम पर वो हर एक के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस और इस ड्रामे की ओवरऑल अगर स्टोरी की बात की जाए, ये इस टाइम 2025 का बेहतरीन ड्रामा करार दे दिया गया क्योंकि 2025 को शुरू से अभी तक इस ड्रामे की टीआरपीज़ का अंदाज़ा लगा लें। इवन के लास्ट एपिसोड की जो 19.8 थी, उससे पिछली 17.8 थी, जो टीआरपीज़ आई हैं इस ड्रामे की और जिस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, यूट्यूब पे एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम कर रहा है, वो हद से ज़्यादा इस टाइम पे नाकाबिले
वे लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये ड्रामा वाक़ई इस लेवल पर जा चुका है, क्योंकि इस ड्रामे ने 2025 में एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम कर ली है। टीआरपीज़ के लिहाज़ से सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला ड्रामा, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा। और अगर मैं ये बात बोलूँ कि जिसकी हर एपिसोड यूट्यूब पे ट्रेंडिंग कर रही है और जिसकी हर एपिसोड मिलियंस व्यूज़ ले रही है, जिसकी हर एपिसोड का हर सीन इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि हर किरदार को उतना ही ज़्यादा आवाम पसंद कर रही है। अगर उनके किरदार में कोई चीज़ होती है, तो अगले दिन वो तनकीद का निशाना बना होते हैं। अगर उनके किरदार में कोई पॉजिटिव चीज़ होती है, तो वो उस चीज़ को बड़ा एन्जॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह ये ड्रामा यानी ड्रामा शेर, हमने पिछले दिनों में देखा, पिछले वीक में शेर की जो बहनें, उनके ट्रेंड जा रहे थे कि एक साइड पर शेर तो शेर यानी दानिश तैमूर तो शेर निकला ही निकला, उसकी बहनें भी शेरनी निकली। हमने ये चीज़ देखी है। अब ड्रामा शेर को इतनी ज़्यादा पसंद क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी जो वजह है, जो कि अहम वजह है, वो ड्रामे शेर में दानिश तैमूर और सारा खान का होना। जब 2 ऐसे लोग जो कि परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जिनको दुनिया जानती है, जिसके ऊपर लड़कियाँ क्रश करती हैं, जो कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारी कहीं इनसे मुलाकात हो जाए। दानिश तैमूर के लिए हर बंदा दीवाना है। इनकी एक्टिंग हो, इनकी परफ़ॉर्मेंस हो, और जो लोग इनसे मिल के आए हैं, वो तो वैसे ही दीवाने हैं। वो कहते हैं, वो अक्सर वाक़यात सुना रहे होते हैं कि दानिश से जब हम मिले, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत क्या कहते हैं, तकब्बुर वाले बंदे से मिलेंगे, मगर जब हम इनसे मिल के आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो मुलाकात हुई है, वो हर रोज़ हो। अब इस तरह की बातें की जाती हैं दानिश की। और दानिश तैमूर और सारा खान का ये ड्रामा जो है, हद से ज़्यादा फ़ेमस भी हो रहा है। यूट्यूब पे भी एक रिकॉर्ड कायम कर चुका हुआ है। इस टाइम पे टीआरपीज़ के लिहाज़ से 2025 का सबसे बड़ा ड्रामा इसको कह दिया गया। और दानिश तैमूर और सारा खान ने शेर और फजर की इस जोड़ी को लेके, परफ़ॉर्मेंस को लेके, इनकी जब भी एपिसोड लगती है, चाहे वो जुमेरात हो चाहे बुध हो, इनके एपिसोड के ट्रेंड जा रहे होते हैं। हर सीन जो है इस टाइम पर डिस्कस हो रहा होता है, चाहे वो छोटे से छोटा अलग सीन हो, चाहे उसकी फूफी का सीन हो, चाहे छोटे भाई का सीन हो, चाहे शेर का सीन हो, चाहे फजर का सीन हो, या फिर बाकी सब। लोग इस ड्रामे को इतना जो है एंजॉय कर रहे हैं कि लोग जो है इनकी एक एक चीज के ऊपर खुद महसूस कर रहे हैं कि यार ये सीन जो है यहाँ पर गलत हो सकता था, यहाँ पर ये चीज सही हो सकती थी। और हमने देखा है, जब एक ड्रामे में खुद आवाम घुस जाए और आवाम जो है उसमें खुद इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे और आवाम महसूस करना शुरू कर दे, यार यहाँ पर इसकी जो एक्टिंग थी ना, वो कमाल की नहीं है, हर बंदा रिव्यू करना शुरू कर दे, तो वो जो ड्रामा है, इसका मतलब उसने दिल भी जीते हुए, अवाम के अंदर अपने आप में वो एक मिसाल और एक रिकॉर्ड कायम कर चुका हुआ है, और अवाम उस ड्रामे को देखना चाहती है। अब इस ड्रामे ने, शेर ने, इसी वजह से रिकॉर्ड कायम किए हैं और मिसाल कायम की, क्योंकि इसमें दानिश तैमूर और सारा खान है। मुझे पर्सनली किसी ने पूछा कि ड्रामा शेर हिट होने की मेन वजह क्या हो सकती है? मैंने कहा 2 किरदार, जो कि दानिश तैमूर और सारा खान के, सबसे अच्छी चीज़ उसकी स्टोरी, और ख़ास चीज़ कि उन्होंने अवाम के किस तरह दिल जीतने हैं, उनको पता है। अब इसी चीज़ को लेके दानिश तैमूर के जो फैन्स हैं, जो कि इस टाइम पर ट्रेंड चला रहे हैं, दानिश तैमूर को मुबारकबाद भी दी जा रही है। इनके ड्रामे की, इनके व्यूज़ की, और इनके ख़ास तौर पे डायलॉग, और जिस तरह के इन्होंने सारा खान के साथ रोमांटिक सीन्स गाए हैं। ख़ास तौर पे वो बता रहा है कि मैं फजर के लिए मरने को भी तैयार हूँ और हर चीज़ के लिए लड़ने को भी तैयार हूँ। इस चीज़ को लेके अवाम जो है बहुत एन्जॉय कर रही है। अभी तो शेर का वो किरदार भी सामने आना है, जब उसने भाइयों से अपना, यानी जो अपने अब्बे के भाई थे, जो उसके चाचे हैं, जो कि बेईमान हैं, जो उनसे जब बदला लेगा, उनकी जब असलियत सामने आएगी कि शेर के बाप को मरवाने वाले ये थे, वो ड्रामा जो होगा, वो एपिसोड जो होगी, वो इतनी ज़्यादा वायरल होगी, डिस्कस होगी कि लोग फिर से एक दफ़ा कहेंगे कि दानिश तैमूर छा गया। वैसे तो वो हर हफ्ते वो छाया हुआ ही होता है। यहाँ पर लोग लिखे हैं, ड्रामा शेर, दानिश तैमूर लव यू। कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर शेर भाई है। कुछ लोगों ने लिखा जैसा दानिश तैमूर है वैसे ड्रामे में नाम रखा गया। कुछ लोगों ने लिखा जिंदा दिल शेर है ये। कुछ लोगों ने लिखा शेर का अगर असली किरदार देखना है तो दानिश तैमूर को देख लें। कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर और सारा खान ने दिल जीत लिया। इस ड्रामे की शिद्दत से इंतज़ार है, क्योंकि ये ड्रामा जैसे-जैसे एपिसोड गुज़र रही हैं, उतना ही ज़्यादा हम एन्जॉय कर रहे हैं और अगली एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर, काश हमारी आपसे मुलाकात लिख। कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर सच में आप लकी हैं, और आप जितने हम्बल हैं और आप जितने अच्छे हैं, उसी तरह आपको लोग, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। कुछ लोग लिखा दानिश तैमूर आप हमारे दिलों पर राज करे चुके हैं, मगर यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि अवाम एन्जॉय कर रही है, वो है दानिश तैमूर की एक्टिंग, परफ़ॉर्मेंस, और साथ ही साथ उनके सीन्स, जो कि इस टाइम पे डिस्कस हो रहे हैं। अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।